हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने लास्ट क्लास में नंबर एवरेज मोलिकुलर मास एंड मास एवरेज मोलिकुलर मास पढ़ा था। भाई नंबर एवरेज मोलिकुलर मास में हमने क्या पढ़ा था कि टोटल मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ सैंपल इज डिवाइडेड टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जब हम टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर एवरेज मोलिकुलर मास मिलता है। लेकिन जब हमें मास एवरेज मोलिकुलर मास निकालना होता है, व्हेन वी मल्टीप्लाई विद देयर रिस्पेक्टिव मोलिकुलर मास एंड प्रोडक्ट आर एडेड एंड सम इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हम क्या करते हैं कि जब मास एवरेज मोलिकुलर मास निकालते हैं तो पहले टोटल मास को मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी प्रोडक्ट्स को ऐड करके आफ्टर दैट हम उनको डिवाइड करते हैं टोटल मास से, और वहाँ से हमें मास एवरेज मोलिकुलर मास मिल जाता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, पीडीआई। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स में हम क्या करते हैं, ये रेशियो होता है बेटा मास एवरेज मोलिकुलर मास टू नंबर एवरेज मोलिकुलर मास का। मास एवरेज मोलिकुलर मास और नंबर एवरेज मोलिकुलर मास का अगर हम रेशियो निकाल लें तो हमें पीडीआई इंडेक्स का पता चल जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द मास एवरेज मोलिकुलर मास एंड नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, then you can calculate the ratio between the mass average molecular mass and number average molecular mass, and you can calculate PDI also। तो हमने देखा बेटा कि पीडीआई रेशियो होता है मास एवरेज मोलिकुलर मास टू द नंबर एवरेज मोलिकुलर मास का। इसका यूज क्या है, क्यों हम इसको मेजर कर रहे हैं, तो इट इज़ यूज टू मेजर द होमोजेनिटी ऑफ ए पॉलीमर। होमोजेनिटी मेजर करने के एक पॉलीमर के हम इसको यूज करते हैं। होमोजेनिटी का मतलब होता है बेटा लाइकनेस, है ना। किसी पॉलीमर की लाइकनेस को मेजर करने के लिए हम पीडीआई इंडेक्स का यूज कर रहे हैं। टाइप ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ पीडीआई, पीडीआई के बेस पे हमने पॉलीमर को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, मोनोडिस्पर्ज पॉलीमर एंड पॉलीडिस्पर्ज पॉलीमर। मोनोडिस्पर्ज पॉलीमर कौन से होते हैं बेटा, पॉलीमर हुज मॉलिक्यूल हैव स्मॉल रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अगर पॉलीमर के जो मॉलिक्यूल है उनका मॉलिक्यूलर मास एक स्मॉल रेंज में है बेटा, तो हम उसको मोनोडिस्पर्ज पॉलीमर कहेंगे। और अगर उनका मॉलिक्यूलर मास एक वाइड रेंज में है ना, पॉलीमर हुज मॉलिक्यूलर हैव ए वाइड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर मास, तो हम उसको पॉलीडिस्पर्ज पॉलीमर बोलते हैं बेटा। तो मोनोडिस्पर्ज में मॉलिक्यूलर मास स्मॉल रेंज में रहेगा एंड इन पॉलीडिस्पर्ज मॉलिक्यूलर मास विल बी इन वाइड रेंज। अगर हमारा मॉलिक्यूलर मास स्मॉल रेंज में रहेगा तो हमारा जो मोनोडिस्पर्ज पॉलीमर होता है बेटा, उसमें हमारा मास एवरेज मोलिकुलर मास एंड नंबर एवरेज मोलिकुलर मास क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। और पीडीआई हमारा क्या होता है, रेशियो होता है बेटा मास मोलिकुलर मास एंड एवरेज मोलिकुलर मास का। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से हमें पीडीआई क्या मिल जाएगा, 1। लेकिन जब हम पॉलीडिस्पर्ज में जाएंगे बेटा, तो पॉलीडिस्पर्ज में क्या होता है, हमारा मोलिकुलर मास एक वाइड रेंज में होता है। तो वहाँ पे हमें जब हम पीडीआई निकालेंगे तो हमारा जो मास मोलिकुलर मास रहेगा बेटा वो काफ़ी हाई रहेगा नंबर मोलिकुलर मास से, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास से बेटा। अगर मास एवरेज मोलिकुलर मास ज़्यादा है, पीडीआई हमारा रेशियो है मास एवरेज मोलिकुलर मास टू दी नंबर एवरेज मोलिकुलर मास का। तो जब हम निकालेंगे तो ऊपर अगर बड़ी वैल्यू है तो ऑब्वियसली जो वैल्यू हमारे आने वाली है इट विल बी ग्रेटर देन 1 बेटा। तो यहाँ से हमारा पीडीआई क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो ये आप याद रखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पीडीआई हम पॉलीमर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोनोडिस्पर्ज एंड पॉलीडिस्पर्ज। मोनोडिस्पर्ज molecular mass will be in small range and in polydisperse it will be in wide range, and monodisperse PDI becomes 1, but in polydisperse polymer PDI will be greater than 1। ओके, तो यहाँ पे हमारा सिलेबस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो पॉलीमर ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। लेकिन कंपटीशन में हमारा एक टॉपिक और पूछ रहे हैं तो मैं उनको एक बार डिस्कस कर दे रही हूँ, स्टीरियो केमिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीमर। स्टीरियो केमिकल अरेंजमेंट सिलेबस का टॉपिक नहीं है बेटा, ये सिर्फ कंपटीशन में पूछा जाता है। कई बार हमें डायग्राम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा स्टीरियो अरेंजमेंट है पॉलीमर का। कंपटीशन में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं इसको एक बार डिस्कस कर दे रही हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियो केमिकल अरेंजमेंट हमने पॉलीमर को बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज आइसोटैक्टिक, साइनिडियोटैक्टिक
एंड एटाटैक्टिक, एटैक्टिक, ठीक है बेटा। तो आइसोटैक्टिक मतलब सेम ऑर्डर, साइंडियोटैक्टिक मतलब अल्टरनेटिव ऑर्डर बेटा, एंड अटैक्टिक मतलब रैंडम ऑर्डर। देखिए आइसोटैक्टिक मतलब सेम ऑर्डर, मतलब कि अगर मैं अरेंजमेंट ऑफ पॉलीमर बनाऊंगी तो उसमें क्या रहेगा कि हमारा, मान लीजिए मैं 2 मोनोमर यूनिट्स लेके चल रही हूँ, दैट इज वाई एंड जेड, तो हम इसको एक सेम ऑर्डर में अरेंज करेंगे। आप देखिए वाई ऊपर है, जेड नीचे, यहाँ भी वाई ऊपर, जेड नीचे, यहाँ भी वाई ऊपर एंड जेड नीचे। हमने एक सेम ऑर्डर को फॉलो किया है। स्टीरियो केमिकल अरेंजमेंट जब हमने लिखी पॉलीमर की आइसोटैक्टिक में, तो हम एक सेम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। वाई को अगर मैं ऊपर लिख रही हूँ तो हर अरेंजमेंट में मैंने वाई को ऊपर ही डिनोट किया है एंड जेड को नीचे। तो आइसोटैक्टिक में हम सेम ऑर्डर डिनोट करते हैं। आफ्टर दैट साइनोडायोटैक्टिक, जहाँ पे हम अल्टरनेटिव ऑर्डर लिखते हैं बेटा, मतलब मैंने वाई जेड लिखा है तो अगली बार मैं जेड वाई लिखूंगी, उससे आगे आगे वाई जेड। देखिए आप वाई का अल्टरनेट, वाई इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है ना, अल्टरनेट आ रहा है। देखिए ऐसे जेड को देखेंगे, इधर है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर, फिर नीचे, से अल्टरनेट वाई जेड हमारा चलेगा। तो साइंडियोटैक्टिक अरेंजमेंट में हम अल्टरनेट ऑर्डर लेके चलते हैं, स्टीरियो केमिकल अरेंजमेंट करेंगे जब पॉलीमर्स की। एंड अटैक्टिक में हम रैंडम ऑर्डर लेते हैं बेटा, ना तो यहाँ सेम ऑर्डर होता है ना ही अल्टरनेट होता है, किसी भी अरेंजमेंट में हम इसको लिख दे रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले वाई जेड लिख दिया, आगे जरूरी नहीं है कि हम वाई जेड ही लिखें या अल्टरनेट की तरह जेड वाई लिखें, ऐसा कोई एक फिक्स अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं है। हमने वाई जेड लिखा, आफ्टर दैट जेड जेड हो सकता है, आफ्टर दैट वाई वाई हो सकता है, आफ्टर दैट जेड वाई भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से एक रैंडम ऑर्डर चलेगा अटैक्टिक अरेंजमेंट ऑफ पॉलीमर में हमारा। जैसे मैंने वाई जेड, जेड जेड, जेड वाई, मान लीजिए आगे वाई वाई हो जाए, आगे वाई जेड हो जाए, मतलब कोई भी एक अरेंजमेंट चल सकता है। तो ये हमारा स्टीरियो केमिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीमर था कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियो केमिकल, ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियो केमिकल अरेंजमेंट पॉलीमर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आइसोटैक्टिक, साइंडियोटैक्टिक एंड अटैक्टिक। ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने बुना एस एंड बुना एन के बारे में आपको नहीं बताया। कंपटीशन सॉरी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके मोनोमर यूनिट्स हमसे पूछ ली जाती हैं। कई बार प्रिपरेशन एंड बुना एस एंड बुना एन भी पूछ लिया जाता है, तो मैं उन्हीं के एक बार मोनोमर आपको बता दे रही हूँ। बुना एस हमारा बनता है बेटा ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन से। ब्यूटाडाइन होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एंड स्टाइरिन होता है हमारा बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 बेटा। जब हम ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन की nth यूनिट लेके चलेंगे, ठीक है, तो हमें एंड आफ्टर गोइंग पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन हमें बुना एस पॉलीमर मिलके बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूटाडाइन हमने लिया एंड स्टाइरिन लिया, उनका पॉलीमराइजेशन किया। हम जब पॉलीमराइजेशन करेंगे बेटा तो यहाँ इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ से आपका डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ से भी डबल बॉन्ड, क्योंकि फर्दर आगे मैं यूनिट अटैच कर रही हूँ, डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, CH के नीचे आपका बेंजीन एंड CH2 NH टाइम अटैच है। ऐसे अगर हम ब्यूना एन की बात करें तो इसमें हमारा मोनोमर यूनिट होता है ब्यूटाडाइन एंड अक्राइलोनाइट्राइल, जिसको विनाइल साइनाइड भी आप बोलते हो, बोथ आर सेम। ब्यूना एस में मोनोमर यूनिट है ब्यूटाडाइन एंड अक्राइलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड। ब्यूटाडाइन मैं आपको बता चुकी हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 एंड अक्राइलोनाइट्राइल है फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH, CH के ऊपर CN होता है। जब हम इसको पॉलीमराइज करेंगे तो ये बन जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH CN nth टाइम। डैक्रोन में मोनोमर यूनिट्स कौन सी होती हैं भाई? डैक्रोन को ही हम टैरिलिन भी बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, कोपॉलीमर है ये। इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिपैथिलिक एसिड इनमें मोनोमर यूनिट होती हैं। बैकेलाइट हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है और इसमें फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड एज एन मोनोमर यूनिट लेके चलते हैं। नेचुरल रबड़ को हमने प्रिपेयर किया था तो आइसोप्रीन आपने देखा होगा, वहाँ पे मोनोमर यूनिट होती है।
एंड नियोप्रीन जो हमारा सिंथेटिक रबड़ का एक एग्जाम्पल था, उसमें हमने क्लोरोप्रीन मोनोमर यूनिट ली थी। वैसे मैंने टेबल आपको प्रोवाइड कर दी है, उसमें सारे पॉलीमर्स के मोनोमर यूनिट एंड प्रिपरेशन गिवन है।